दोस्तों नमस्कार। 22 जनवरी को एक कार्यक्रम अयोध्या में है जो सबको पता है आज की तारीख में, और पूरे देश में उसकी एक जो प्रभाव है उसके लिए बीजेपी और आरएसएस पूरा प्रचार कर रही है कि उसका प्रभाव उनके लाभ के लिए किस प्रकार के लिए हो सके। इसी बीच में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, और ये आरोप सिर्फ एक ही व्यक्ति ने नहीं लगाया है, ये आरएसएस के तमाम लोग वो लोग लगा रहे हैं जो जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, भागदौड़ की, जिन्होंने वहाँ पर जाकर कार सेवा की, जिन्होंने वहाँ पर जाकर के अपना जो समय है एक प्रकार से जो उनका संघर्ष का समय था वो समय दिया, और आज उनको इग्नोर किया जा रहा है। सबसे पहले आप इन महाशय की बात सुनिए और ये क्या कहना चाहते हैं, कौन है, क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा, इसलिए आप पहले आप इनकी बात सुनिए। यही कहना चाहता हूं कि देश के करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ, राम भक्तों के साथ, कार सेवकों के साथ, जो लाखों लाखों कार सेवक, और उस समय तो बुलाया जाता था कि अधिक से अधिक संख्या में आई है। आप आज आप कह रहे हैं कि हमने 1500 कार्ड छापे हैं, वही लोग आएंगे, और उसकी श्रेणी भी आप तय करेंगे कि पहली श्रेणी में कौन बैठेगा, दूसरी श्रेणी में कौन बैठेगा, अंतिम पंक्ति में कौन बैठेगा। जो मुलायम सिंह ने कहा था आम लोगों को रोका था, वो वही स्थिति है। वही स्थिति है। उसने भी तो यही कहा था कि अयोध्या नहीं आने दूंगा। आप भी कह रहे हैं कि अयोध्या मत आइए, और लोगों के होटल्स में बुकिंग को आपने कैंसिल कर दिया। ये तानाशाही प्रवृत्ति है आपकी। जिन मुलायम सिंह ने कार पे गोली चलाई थी उनको पद्म विभूषण दिया मोदी सरकार। पद्म विभूषण दिया गया है, ये बहुत, मैं इसकी घोर कठोर निंदा करता हूँ। जिसने भी दिया, मुझे नहीं पता किसने दिया। और मैं तो कह रहा हूँ, दूसरा उदाहरण मैंने ये दिया कि उस समय वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी के बाद अडवाणी जी की जो रथ यात्रा चली, मतलब उस समय समर्थन वापस तो तब लिया जब अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अडवाणी जी की राम मंदिर के समर्थन के लिए की गई वो ऐतिहासिक रथ यात्रा, जिसके परिणाम स्वरूप देश के वातावरण में एक बुनियादी परिवर्तन आया, राम मंदिर को लेकर के लोगों का दृष्टिकोण एक मौलिक रूप से बदला, और भारतीय जनता पार्टी का एक नए सिरे से राजनीतिक उदय हुआ, उत्थान हुआ। उस आंदोलन को बिहार में अडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाला तत्कालीन डीएम मिस्टर आर.के. सिंह आज भारत सरकार में मंत्री बना बैठा है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है और दुखद बात है। इससे ज्यादा कष्ट की बात कोई नहीं हो सकती। जो कार से उनको अभी आपने इनकी बात सुनी, ये हैं हरिद्वार के निवासी और बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जो बीजेपी के, जनसंघ के और बहुत ही संघर्षशील नेता रहे हैं। और ये जो गंगा सभा है उसके भी नेता हैं, जो पुरोहित समाज है उसके भी नेता हैं। गंगा सभा हरिद्वार के सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं। हरिद्वार के भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। जब एक बीजेपी का जब संघर्ष का समय था उस दौरान ये चुनाव लड़ चुके हैं। ये उन लोगों में शामिल रहे जब राम मंदिर के लिए लाल किले से अडवाणी अपनी यात्राएं निकाल रहे थे, और उसके बाद ये उस दौरान उन संघर्षों में और उसमें कार सेवा में और लोगों को जोड़ने में, यहाँ से लोगों को ले जाने में, उन सब लोगों को ले जाने में ये शामिल रहे। इनका नाम है पंडित अशोक त्रिपाठी, और जिन्होंने विशेष रूप से इस बात पे आपत्ति जताई है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अयोध्या नहीं आएगा, और अयोध्या नहीं आने का कारण ये है कि वहाँ पर वो चाहते हैं कि गिने चुने लोगों में एक जो जितने लोगों को सिर्फ प्रधानमंत्री बुलाए उनका काम एक संतुलित तरीके से निपट जाए। खासतौर से मैं बात ये बताना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को उस तरह की भीड़ पसंद नहीं है जिस भीड़ में उनको व्यवधान हो। उनको ये पसंद नहीं है कि वो लोग भी शामिल हो जिन लोगों की तरफ कैमरा घूम सके कि ये लोग भी उसमें शामिल रहे। कि जब संघर्ष का समय था, जब एक बीजेपी को खड़ा करने के लिए राम नाम का सहारा लेकर के और जगह जगह जो भी था, मेरे लिए तो मेरे हिसाब से तो माहौल बिगाड़ने वाली बात थी, लेकिन उनके लिए एक लाभ का काम था। तो ये उस समय के संघर्ष वाले लोग हैं। आपको शायद समझ में मालूम हो या नहीं मालूम हो तो आप यूट्यूब पे जाइए और डालिएगा कि एक कार सेवक जो मुस्लिम बन गया,
एक इंटरव्यू आएगा एक व्यक्ति का जो वास्तव में कार सेवक था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था, और उसमें उन इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया है कि उन जैसे लगभग 27 लोग जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया है, जिन लोगों ने जाकर के कार सेवा के रूप में वहाँ पे काम किया, जिन्होंने वहाँ पे जाकर के राम मंदिर को ढाया, मैं बाबरी मस्जिद नहीं कहूँगा, राम मंदिर को ढाया हम तो, क्योंकि मंदिर मानते थे उसको, और आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे। तो मेरा मानना यह है कि उन लोगों ने ऐसे प्रताड़ित अपने आप को फील किया कि एक संगठन द्वारा मानसिक रूप से उनको गलत राह पे लेके जाया गया, और बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से आप इन व्यक्ति का सुनिए, जो अशोक त्रिपाठी जी, आप दोबारा से रिमाइंड करके सुनिए वो कहना क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। और इस प्रकार की पीड़ा है कि उनको तो लगता था कि जिस प्रकार से जब कोई स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है और उनको बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है स्वतंत्रता सेनानियों को, वो अपने आप को उसी सनातन धारा का एक ऐसा नुमाइंदा मानते थे जिन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, और आज उन लोगों को दूध में उसे मक्खी की तरह से निकाल करके बाहर फेंक दिया। सिर्फ यही लोग नहीं हैं, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, चाहे उसमें आडवाणी हैं, चाहे उसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, विनय कटियार है, तमाम लोग हैं ऐसे लोग, प्रवीण तोगड़िया हैं, पर तमाम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऐसे पूरे देश में घूम घूम करके काम किया। जब मोदी जी कहीं पिक्चर में नहीं होते थे, और पिक्चर में अगर कहीं संघर्ष भी कर रहे होते तो उनको लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज मोदी जी को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने अपनी एक ओरा बनाया है, तो उन्होंने सबको ठिकाने लगाने का काम किया है, और यही पीड़ा इन अशोक त्रिपाठी जी की है। यही पीड़ा उन व्यक्ति की है जिन्होंने कार सेवा किया और बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, और आज स्थिति यह है कि लगभग 100 से ज़्यादा मस्जिदें वो बनवा चुके हैं। तो आपको तब समझ में नहीं आता है कि हिंदुत्व कहाँ जा रहा है, आपको तब समझ में नहीं आता है सनातन कहाँ जा रहा है, आपको तब समझ में नहीं आता है कि आप अपने पूर्वजों को या बुजुर्गों को उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं, आपको तब समझ में नहीं आता है कि एक जो व्यक्ति आज की तारीख में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो अपने आप को उन संतों से ऊपर समझता है जिन संतों के हाथों उस मंदिर का पूजन होकर के वहाँ पर शिलान्यास होना चाहिए था, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, या कोई ऐसे व्यक्ति को यजमान के रूप में आप लेकर के आते जो उस के काबिल होता। और प्रधानमंत्री भले उस कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक ऐसे रूप में जो एक अभिभावक होता है कि किसी देश का परिवार का, उस रूप में वो शामिल होते हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जा रहा है, सबसे दुखद इस बात का है। और राष्ट्रपति भी आएंगे तो जैसे जितने अभी जानकारी है, भविष्य में आने आज के बाद कोई उसमें कुछ परिवर्तन हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की तारीख तक, जिस तारीख में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो गर्भगृह के अंदर जहाँ पर वो सब कार्यक्रम होना है, जो जहाँ पर शायद 12 या 15 लोगों की विशेष रूप से अंदर एंट्री रखी गई है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मंथन करना है कि हो क्या रहा है और क्या किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये सब आपको सोचने और विचारने का विषय है। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि वास्तव में हो क्या रहा है। और जो उनकी पीड़ा है, जिन लोगों ने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए, वो राम मंदिर का जो संघर्ष है वो उनके लिए आज किस प्रकार से पीड़ा का एक कारण बना हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।